हेलो जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और आउटकम उसका क्या निकल के आता है एंड ऑफ द वीक। एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऑरिकल्स कार्ड से कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंचेंटिंग मैप ऑरिकल्स कार्ड से। देखते हैं कि वो किस दिशा में आपको लेके जाना चाहते हैं, कौन सा मैप दिखाना चाहते हैं, कौन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके जेमिनीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, ओके वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके ओके जेमिनीज, जेमिनीज के लिए मुझे बताइए प्लीज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू वेरी मच। जेमिनीज में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप राइट नाउ ओके जो भी आप विशिंग वेल ओके जो भी आपने विश किया था, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। जो भी आप विश कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी आपके अटैचमेंट है, जो भी आप जिसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसको रिलीज कीजिए। ओके, ताकि आप आपके विशिंग वेल तक पहुंच पाओ। ओके, जो भी आप विश चाहते हो उस वहां तक पहुंच पाओ। अपने अटैचमेंट को लेट गो कीजिए ताकि आपके पास में जो भी आप चाह रहे हो, न्यू थिंकिंग, न्यू विश आपके पास में आए। ओके, एंड देयर इज द पर्सन जो आपको आके इस विशिंग वेल में जो भी आप चाहते हो उस तक पहुंचने में मदद करे। ओके, आपकी लाइफ में जो भी शिफ्ट होने में मदद करे। ओके, जो भी ये विश है तो देखिएगा जरूर ये पर्सन है कौन, जो आपकी विश है, जो आपकी चाह है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, वो आपके पास पहुंचे। ओके, आपकी विश पूरी हो। बट आपको जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, पर्सन है, अटैचमेंट है, उसको रिलीज करना है ताकि आपके पास में ये विशिंग वेल आए। ओके, जो भी ये मास्क है उसको हटाना है। ओके जेमिनीज, लेट्स सी नेटिव ऑरिकल्स कार्ड, नेटिव स्पिरिट या कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज। ओके, एनीथिंग एल्स? या सी गाइस, स्पिरिट ऑफ वाटर में भी शायद आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, या फिर यू आर डीलिंग विद वाटर साइन, या फिर आपके चार्ट में वाटर साइन हो। ओके गाइस, यूज योर इंट्यूशन। इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है बिकॉज प्रेयर ऑफ फेदर का कार्ड आया है। जो भी आपने प्रेयर किए थे यूनिवर्स से वो ग्रांटेड हो रहे हैं। तो यूनिवर्स ने यस कर दिया है, टिक मार्क दे दिया है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइड दे। तो ध्यान दीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आपकी लाइफ में मेंटल तौर पे अप्स एंड डाउन चल रहा है तो उसको क्लियर कीजिएगा। ओके, इमोशनल तौर पे भी अप्स एंड डाउन है तो उसको क्लियर कीजिएगा बिकॉज प्रेयर इज हर्ड। यूनिवर्स आपकी प्रेयर को ग्रांटेड कर चुके हैं। ओके, तो इंट्यूशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट इज द शैडो टू लाइट कार्ड, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज। लेट्स सी जेमिनीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए प्लीज। ओके, सी अगेन दिस इज द क्लीनिंग टाइम। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि क्लीनिंग टाइम, मेंटल क्लीनअप या फिर इमोशनल क्लीनअप, जो भी आपकी अनहेल्थी नेगेटिव पैटर्न सोचते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ की क्लीनअप टाइम है गाइस। क्लीन कीजिए अपने मेंटल क्लटर को, नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव पर्सन को। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना हियर, अटैचमेंट को क्लीनअप कीजिए ताकि आपकी ये विश फुलफिलमेंट जो भी विशिंग है वो पूरी हो। ओके, इट्स नाउ टू क्लीनिंग टाइम गाइस। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए होम क्लिनिक भी हो सकता है। ये कार्ड ये भी बोलना चाहता है गाइस, मे भी शायद नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हों कुछ लोग, तो उसको भी क्लीनिंग कीजिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ओके, द पावर ऑफ 3 दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके,
दिस इज ऑल्सो इंट्यूशन गाइस, सी, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में देख पाओ। फर्स्ट यू क्लीन अप योर मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, या फिर होम इन्वायरमेंट में, ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। सी दीज थ्री विच इज टू इज यू नो, जब हम आंख बंद करते तो हम अपने इंट्यूशन पे जाते हैं, राइट? तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, क्लीन अप कीजिएगा। ओके, लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। जेमिनीज, is 2 3 card guys, let's see, let's do it, okay, let's do it. See guys, there is the healing, okay, healing energy is because of the, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अटैचमेंट को आप जब तक दूर नहीं करते तब तक आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं आएगी। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, ओके, एंड गो आउटसाइड। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे, गो आउटसाइड, टेक टाइम, ओके गाइज, पीस ऑफ माइंड रखिएगा, बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पर क्लिनिक टाइम आया। मे बी शायद मेंटल नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहे हों, ओके, बिकॉज हील होइए ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो सक्सेस तक पहुँच पाओ, मैजिकल गेट तक पहुँच पाओ। एंड फेरीज से आपको यही बोलना चाह रहे गाइज, फर्स्ट हीलिंग हुई है। अगर आपको लगता है कि आप पीस ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा है, क्लियर क्लटर नहीं हो पा रहा है, तो गो आउटसाइड एंड देयर इज द डोर ओपनिंग फॉर यू, ओके गाइस, मैजिकल गेट इज ओपनिंग फॉर यू। फर्स्ट आपको हील होना है ताकि, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके प्रार्थना स्वीकार कर ली है, विशिंग बेल आ गए हैं। फर्स्ट हील होइए, ओके, गो आउटसाइड, then the gate is opening for you, okay, Geminis, so don't worry guys, very nice, okay, very nice. Wait a minute guys, actually I'm so much allergy guys, I'm so sorry, okay, that's why first heal होना है। अगर नहीं हो पा रहे हो तो go outside, हील हो गए तो आपकी लाइफ में ये डोर ओपनिंग होता हुआ दिख रहा है, ओके जेमिनी, सो डोंट वरी गाइस, वेरी पावरफुल वीक, हील होइए ताकि आपकी लाइफ में मैजिकल डोर ओपन हो, अपॉर्चुनिटी आपके साथ सामने आए, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो। वेरी नाइस। लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं जेमिनीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके। देखा आपने, ये दोनों कार्ड एक साथ जंप आउट हुए, राइट? ओके, लेट्स डू इट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द क्लटर, ओके, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके, टू सिचुएशन, टू पर्सन, टू सिनारियो, मनी वाइज जगलिंग, इधर से लेके उधर करे, उधर से लेके उधर करे, मेंटल लेवल पे जगलिंग, ओके, इमोशनल तौर पे जगलिंग, जिस भी एरिया में जगलिंग कर रहे हो, देयर इज द एंड। मे भी शायद जगलिंग के कारण यू नो जो भी ये टॉक्सिक मेंटल स्ट्रेस हो रहा था या फिर कुछ भी स्ट्रेस हो रहा था, देयर इज अ 10 ऑफ सोर्स कार्ड, इस एंडिंग, ओके, इस एंडिंग बैलेंस करते हुए चल रहे हो, एंड 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आएगा इस एंडिंग गाइस, एंडिंग, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्लीन अप टाइम है गाइस, ओके, इस एंडिंग। सो वेरी नाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, वेरी नाइस। जो भी आप जगलिंग कर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस है, जो भी आपको पेन दे रहा है, डिस्टर्बेंस दे रहा है, उस चीज़ की एंडिंग, ओके। लेट्स सी व्हाई 10 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल इज देयर बिकॉज ऑफ द जस्टिस। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर जो भी होता है कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर डिवोर्स चल रहा है, या फिर इनहेरिटेंस चल रहा हो, या फिर प्रॉपर्टी का मामला चल रहा हो, ओके, या फिर किसी भी एरिया में चाहते हो कि उनकी लाइफ में जस्टिस मिले। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ 2 ऑफ पेंटिकल अगेन गाइस, सी 2 ऑफ पेंटिकल अगेन, ओके, सी 2 ऑफ पेंटिकल अगेन, ओके, जगलिंग चल रहा हो, मे बी किसी भी एरिया में जस्टिस चाहते हो, दैट्स व्हाई जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, एंड जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन है उस चीज़ की एंडिंग, ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, सी ट्वाइस इज हियर गाइस, ट्वाइस 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, आपको दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट केस में जस्टिस मिल रहा है, डिवोर्स में जस्टिस मिल रहा है, इनहेरिटेंस में जस्टिस मिल रहा है, लव लाइफ में जस्टिस मिल रहा है, यस, दैट्स व्हाई
जगलिंग पीरियड इज ओवर, जस्टिस मिल रहा है, ओके। मे बी यू डीलिंग विथ लिब्रास, ये आपके चार्ट में लिब्रास, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द मिडल पार्ट ऑफ द वीक। Why I'm smiling? Because of the सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, ओके। सक्सेस, विक्टोरियस, या यू नो अबंडेंस, खुशी, जो भी आप चाहते हो, ओके। यहाँ पर एंडिंग है एंड यहाँ पर सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है एंड जस्ट यू नो आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या फिर किसी के मैरिज प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें मैरिज होता हुआ दिख रहा है किसी की लाइफ में, ओके। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, विक्टोरियस। मुझे यहाँ पर लायन दिख रहे हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ लियोस, ओके। या गाइस पावरफुल रोल निभाते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, ओके। सक्सेस होता हुआ दिख रहा है इन मिडल पार्ट ऑफ द वीक। क्लैरिफिकेशन करने की जो तो है नहीं, तभी भी देखते हैं कि वाई सिक्स ऑफ वॉन्ड इज देयर, एनीथिंग एल्स, ओके। हाँ, बिकॉज ऑफ द सी मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, जेमिनीस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वर्गोस है, ओके। मे बी शायद हो सकता है कि जेमिनी, दिस इज द कार्ड वी आर फाइंडिंग समथिंग। जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे अकेले में रह के, यू नो लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं यू नो किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, देश स्नेक में भी शायद हो सकता है कि ओल्ड पैटर्न को ख़त्म करके या न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे। कुछ भी आप ढूंढ रहे थे किसी भी एरिया में, उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, ओके। सो डोंट वरी, फाइंड आउट कर रहे थे जेमिनीज, ओके। दैट्स व्हाई यू आर सक्सेसफुल, विक्टोरियस हो रहे हो जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक। What's the end part of the week for Geminis? And here Geminis, this is your card, okay। द लवर्स का कार्ड आया है। सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, और यू नो कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट दिस इज द कार्ड, दिस इज द पॉजिटिव वे, ओके। बट वन थिंग इज, इसमें ये कार्ड में ये है कि देयर इज द चॉइसेस आल्सो, ओके। जेमिनीज, अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है, ओके, तो चूज वाइजली, ओके। चूज वाइजली, अदरवाइज सोलमेट कनेक्शन है, ओके। वेरी नाइस, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। बॉन्डिंग मीन्स किसी भी उसमें, ओके गाइस, फ्रेंडशिप में, फैमिली में, लव एरिया में, पार्टनरशिप में, जिस में भी एरिया में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, ओके। बट अगर ऑप्शन है, चॉइसेस है, तो चूज वाइजली, ओके। जेमिनीज, लेट्स सी व्हाई लवर्स कार्ड इज देयर। जेमिनीज, व्हाई लवर्स कार्ड इज देयर, ओके। मे भी शायद हो सकता है जेमिनीज कहीं ना कहीं आप स्टक हो, ओके। किसी भी एरिया में, जो भी मैंने कहा अभी, देयर इज अ स्टकनेस एरिया, वो ओके। मेंटल स्टकनेस हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन में स्टकनेस हो सकता है, पार्टनरशिप में स्टकनेस हो सकता है। जिस एरिया में भी आप स्टकनेस हो गाइस, उसमें आपको यू नो बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, ओके। दे स्टकनेस, दैट्स वाई यहाँ पर आपका कार्ड आया हुआ है, ओके। समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट में यू नो आपकी कंप्लीशन हो गई, सेकेंड पार्ट में आप विक्टोरियस हो गए हो, ओके, जो भी आप ढूंढ रहे थे। थर्ड पार्ट में आप जहाँ पर भी स्टक थे, मेंटल स्टक, जो आपको समझ में नहीं आता कि विच वे टू गो, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई है, ओके। बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। ये सबका Geminis, I think this is reverse card, yeah. Geminis, Ten of Pentacle, okay. This is the card of upright fulfillment. मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या फिर किसी भी एरिया में स्टेबिलिटी में फुलफिलमेंट। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद अगर आप स्टेबिलिटी में फुलफिलमेंट चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इस रिवर्स टू गोस विद नाइन ऑफ पेंटिकल, राइट। अगर लव लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है,
तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं, ओके। डिवोर्स भी हो सकता है या फिर लव लाइफ में भी सिंगल हो सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल गाइस स्टेबिलिटी है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल इज देयर, व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल इज देयर, व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल इज देयर। See, this also a reverse card, okay? See guys, Wheel of Fortune and 10 of Wand. Ooh. आप चाह रहे थे कि जो भी आपका बर्डन है वो एंड हो और लक आपके फेवर में है, बट ये स्टेबिलिटी आने के लिए 10 ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबिलिटी आने के लिए आपको पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी बर्डन है उसका एंड होना ज़रूरी है और लक आपके फेवर में आना ज़रूरी है, तब जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, राइट। दैट्स वाई ये रिवर्स, सारे कार्ड रिवर्स आए, ओके। जेमिनीज थोड़ा टाइम और वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज अभी जेमिनीज की ढैया चल रही है, तो अभी थोड़ा टाइम और लग सकता है ये स्टेबिलिटी आने के लिए, ओके। बर्डन थोड़ी देर और झेल लीजिएगा, लक आपके फेवर में जब तक नहीं आता है, ओके। या ओके, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको कैसे हेल्प करें, बिकॉज अगर मैं पूरी समरी वो करूँ तो गाइस आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ओके। यूज अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, क्लीन जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव क्लटर है, उसको हटा दीजिएगा, ओके। अदर वेरी गुड वीक, ओके गाइस, वेरी गुड वीक। Let's see what's the guidance for Geminis. What's the guidance for Geminis? What's the guidance for Geminis? Okay. See, ये ऐसे है तो गाइस मैं इसको रिवर्स लूंगी, ओके। सी एंजल्स बोलना चाह रहे गाइस, मे बी शायद देयर इज द 5 ऑफ सोर्स, इनर स्ट्रेस है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्लीनर टाइम आया, इनर स्ट्रेस, ओके। दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड, मे बी शायद हो सकता है कि इनर स्ट्रेस हो या फिर आउटर स्ट्रेस हो, ओके। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि इनर स्ट्रेस है या आउटर स्ट्रेस है उसको रिलीज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनली स्टेबिलिटी आए, ओके गाइस, इमोशनली स्टेबिलिटी है, बिकॉज इस रिवर्स, ओके, एस ऑफ कप का कार्ड है रिवर्स, मे भी शायद हो सकता है कि न्यू स्टार्ट हो, जब तक आपकी ये मेंटल क्लटर खत्म नहीं होती तब तक आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट कैसे होगा। इनर स्ट्रेस को खत्म होने दीजिए, जाने दीजिए, ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट हो, इमोशनली न्यू स्टार्ट हो और यूनिवर्स आपको ऑफर दे, ओके। आई नो आप अपनी लाइफ को वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करते हुए दिख रहे हो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, ओके। सी वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रही हो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। फर्स्ट आपको ये क्लटर को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनली न्यू स्टार्ट हो। आई नो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो अपनी 10 ऑफ कप के लिए, बट फर्स्ट ये स्ट्रेस को जाने दीजिए गाइस, तभी तो आपके पास में ये आएगा, ओके। क्योंकि स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है। आई नो होता है बोलना बहुत इजी होता है, जब हमारे साथ में होता है तो बहुत मुश्किल होती है, बट मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ओके। ओके जेमिनी, आज का क्वेश्चन, जेमिनी इसके सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनी रेडी, स्टार्ट करते, ओके। ओके जेमिनीज, यहाँ पर मैं 5 पाइल रख रही हूँ, चूज अ पाइल, ओके। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके। जेमिनीज, मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ जेमिनीज कि आपको आपके सवालों के जवाब ढूंढने में आसानी हो, मिलने में आसानी हो, ओके। तो चूज अ पाइल, ओके, स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये उनके लिए है रिकंसिडर गाइस। फिर से सोचिए, इंट्यूशन को ध्यान दीजिए ताकि आप ताकि आप और भी क्लैरिटी के साथ में डिसीजन ले सको। रिकंसिडर, फिर से सोचिए, फिर से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, ओके। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है 1 साल यहाँ से, ओके गाइस, इस टाइम पीरियड 1 साल यहाँ से, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, 1 साल यहाँ से, ओके। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी गाइस, अपॉर्चुनिटी ऑन द वे, जिस भी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो आप,
Okay, money wise, job wise, relationship wise, family wise, there is the opportunity. Congratulations, pile number 3. Pile number 4 ये आपके लिए है trust yourself, trust universe, trust spirit. Don't doubt yourself, don't distract yourself. Okay, अगर आपको आपकी intuition power बोले कि no this is right तो go for it. Okay, trust yourself. Pile number 5 ये आपके लिए है peaceful resolution. जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है या फिर जो भी आपकी क्लटर है, जो भी आपकी लाइफ में रेजुलेशन चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहा है, क्लटर चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, शांतिपूर्वक वो हल हो जाएगा. ओके, सो डोंट वरी. पाइल नंबर 5 गुड कार्ड. ओके या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर.